आनंद से सामना करते हैं वे हमारी मानसिक संगति का नतीजा है। कृपा, आनंद, मानसिक पवित्रता ही भौतिक संपत्ति की अधिकता का माप नहीं है, और यह भी नहीं कि बुरे विचार ही एकमात्र कष्ट, क्लेश और दुख ही भौतिक संपत्ति की कमी का परिमाप है। कुछ लोग दुखी और अमीर होते हैं, कुछ लोग धन्य और अमीर भी होते हैं। पवित्रता और अमीरी तभी जुड़ते हैं जब धन को सही और विवेक से कमाया और इस्तेमाल किया जाता है। गरीब अधिक पीड़ा का अनुभव तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि बिना वजह के उनका बोझ उन पर लाद दिया गया है। गरीबी और भोगाशक्ति दुख या कहीं पीड़ा के दो चरम पहलू है। ये दोनों ही अस्वाभाविक है, मानसिक असंतुलन का नतीजा है। जब तक हम खुश, स्वस्थ और समृद्ध नहीं होते तब तक हमारी सही अवस्था नहीं होती। खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि का हमारी परिस्थितियों के आंतरिक और बाहरी स्थिति से तालमेल का ही परिणाम है। जब हम शिकायत व तिरस्कार करना बंद कर देते हैं और उस छिपे हुए नियम को जो हमारे जीवन को संचालित करता है उसे ढूंढना शुरू करते हैं, तब हम खुश, स्वस्थ और समृद्ध होना शुरू कर देते हैं। और जब हम अपने मन में उस संचालित करने वाले घटक को अपना लेते हैं, तब हम दूसरों पर अपने कष्ट का कारण होने का आरोप लगाना बंद कर देते हैं और हम सशक्त और स्वस्थ विचारों को अंतर्मन में बढ़ाने लगते हैं। हम परिस्थितियों पर चीखना चिल्लाना बंद कर देते हैं। वह अपनी तीव्र प्रगति के लिए अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों और संभावनाओं को खोज करके एक साधन के रूप में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। इस सत्य का प्रमाण हर इंसान में है और इसलिए नियमित आत्म परीक्षण और आत्म विश्लेषण की सरल पड़ताल द्वारा इसे जाना जा सकता है। हम मूलभूत तौर पर अगर अपने विचारों को बदलते हैं तो हम अपने जीवन की भौतिक परिस्थितियों में आए त्वरित बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने विचारों को गुप्त रख सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वे जल्दी ही आदत में बदल जाते हैं और आदत परिस्थितियों का रूप ले लेती है। बुरे और निम्न स्तर के विचार आक्रोश और नशे की आदत बनाते हैं, जो पीड़ा, कष्ट और गरीबी का रूप लेते हैं। किसी तरह के भी विनाशकारी विचार अनसुलझी थकाऊ आदतें बन जाती है, जो ध्यान भंग करने वाली और विपरीत परिस्थितियों का आकार ले लेती है। डर, संशय और अनिर्णायक विचार कमजोर और बेमेल आदतों का रूप ले लेते हैं, जो असफलता, गरीबी और निर्भरता की परिस्थितियों के रूप में आकार लेती है। आलसी विचार बेईमानी और गंदगी का रूप लेते हैं, जो गरीबी व नीचता का आकार लेती है। घृणित और दंडनीय विचार हिंसा और आरोप लगाने की आदत का रूप लेते हैं, जो चोट लगने व दंड मिलने वाली परिस्थितियों का आकार लेते हैं। हर तरीके से स्वार्थी विचार स्वार्थीपन का रूप लेते हैं, जो उन परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो दुखदायी होती है। दूसरी ओर हर तरह के सुंदर विचार कृपा और अच्छाई का रूप लेते हैं, जो प्रिय और सुखद परिस्थितियों को आकार देते हैं। रचनात्मक विचार आत्मसंयम और संतुलित मन का रूप लेते हैं, जो शांति और विश्रांति की परिस्थितियों का आकार लेती है। साहस, आत्मनिर्भरता और निर्णय के विचार सशक्त और फलदायी आदतों का रूप लेते हैं, जो सफलता, प्रचुरता और मुक्ति की परिस्थितियों को आकार देती है। ऊर्जापूर्ण विचार सफाई पसंद व उद्यमी आदतों को आकार देती है। मृदुल व क्षमाशील विचार मृदुलता की आदत का रूप लेते हैं, जो सुरक्षित व स्वस्थ परिस्थितियों को आकार देती है। प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ विचार दूसरों के लिए स्वयं को भूल जाने की आदत का रूप लेते हैं, जो निश्चित और स्थायी प्रचुरता व सच्ची समृद्धि की परिस्थितियों को आकार देती है। लंबे समय तक एक ही तरीके की विचारधारा, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, चरित्र और परिस्थितियों पर अपना प्रभाव अवश्य छोड़ती है। हम अपनी परिस्थितियां प्रत्यक्ष तरीके से नहीं चुन सकते, लेकिन अपने विचारों को चुन सकते हैं और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य ही परिस्थितियों को आकर्षित कर सकते हैं। प्रकृति हमारे साथ है, हमारे अपने द्वारा काम करती है, जिससे कि हम इन विचारों का आनंद उठा सकें, जिन्हें हम पोषित करते हैं, और ऐसे अवसर प्रस्तुत होते हैं जो जल्दी ही अच्छे और प्रभावशाली विचारों को सतह पर ले आते हैं। जैसे ही हम अपने नकारात्मक और विनाशकारी विचारों को त्यागते हैं, पूरा संसार हमारे प्रति मृदुल हो जाता है और हमारी मदद करने को तैयार हो जाता है। जैसे ही हम अपने कमजोर और दूषित विचारों से दूर जाने लगते हैं, हर तरफ ऐसे अवसर उमड़ने लगते हैं जिससे कि हमारे सशक्त संकल्प को मदद मिले। जैसे ही हम अच्छे विचारों को बढ़ावा देते हैं,
तो